एक से बढ़कर एक पौधे हैं। मेरी जितनी हथेली लंबी है उससे भी बड़े साइज का आम है। यह है दुनिया का सबसे महंगा आम। जब भी आप ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगाएं तो पोट देने में जल्दबाजी ना करें, उससे पहले कुछ जरूरी काम आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जून का महीना चल रहा है और आज मेरे पास फिर से नर्सरी से पौधे आया हुआ है और ये पौधे मैंने मंगवाया है जेके नर्सरी से। जेके नर्सरी के पास पौधों का बहुत बड़ा स्टॉक है, जहां आप रिटेल और होलसेल रेट में भी पौधे खरीद सकते हैं। लोग ऑनलाइन पौधे या ऑनलाइन नर्सरी के नाम से ठगी के शिकार हो रहे हैं। वहीं मैं आपको इन पौधों का मदर प्लांट दिखाऊंगा और साथ ही साथ पौधों का फल भी दिखाऊंगा। वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि आप ओरिजिनल पौधों को पहचान सके और खुद को ठगी के शिकार होने से बचा सके। इस बार पौधे बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 पाइप में पौधे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर एक पैकेट इसी के साथ अटैच किया हुआ है। आपको खोल के दिखाऊंगा कि इस पैकेट में क्या है, इसमें कौन कौन से फ्रूट प्लांट है और जून के महीने में पौधे की कंडीशन क्या है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए फटाफट इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। इस पूरे पैकिंग में 2 कार्डबोर्ड की पाइप है और एक पैकेट इसके साथ ही अटैच किया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इस पैकेट को अलग करना है ताकि मैं पाइप को इजीली रिमूव कर सकूं और उसमें से पौधे में सेफली निकाल सकूं। एक साथ अटैच करने का यह फायदा है कि हमारी पैकिंग कहीं से मिसिंग नहीं हुए, एक साथ ही हमें ये रिसीव हो गया है। ये देखिए, इसे बाद में खोलते हैं। पहले एक एक को अलग अलग करना होगा। सेपरेट कर देने से पैकिंग को खोलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे सेपरेट कर लेता हूं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप थोड़ा धीरे धीरे ही करें। ये देखिए, दोनों पाइप अलग अलग हो चुका है। खोलने का तरीका वही है, यहां से एक लंबा चीरा लगाना है। चीरा लगाने से टेपिंग आसानी से कट जाती है। बहुत ही इजी है अगर सही तरीके से आप इसे कट लगाए तो, वरना आप उलझ जाएंगे और पौधे भी आपके खराब हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आप लंबा चीरा लगा के टेपिंग को अलग कर ले। ये देखिए, इस तरह से आप नीचे तक कट लगाते हुए चले जाएं। जहां से आपको जगह मिले वहां से आप कट लगा लें। ये देखिए, ये हमारी बाहर की परत हट चुकी है। इसी तरह से बाकी की टेप को भी हमें यहीं पे नीचे कट लगाना है। नीचे आपको हाथ लगा के रखना है, बहुत ही टाइट है। कुछ पत्ते खराब हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और कुरियर में इसने टाइम भी ज्यादा लगा दिया। एक पाइप खुल गया है, उसके बाद दूसरा पाइप भी मैं खोल लेता हूं। ये भी निकल गया। अब इसके बेस में जो टेप लगा हुआ है इसे कट कर लेना है। थोड़ा सावधानी से खोलें कि ये टेप के अंदर स्टैंप है तो स्टैंप पे ब्लेड ना लगे। अब बाकी के रोप को मैं आपको खोल के दिखाता हूं। कुछ पत्ते ब्राउन हो गया है, कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। ये जो पत्ते पीले हो गया, ब्राउन हो गया, यानी कि ये जो लीफ सारे झड़ गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से और पैकिंग में इसे ज्यादा टाइम रहने की वजह से पत्ते की कंडीशन ये हुआ है। बाकी पौधे ठीक है। इन्हीं पौधों को अगर रेनी सीजन में या दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में इसे ऑर्डर करके मंगाता तो पूरी तरह से ग्रीन रहता और एक भी पत्ते नहीं झड़ते। तो इस बात का आप ध्यान रख के चले और आप डरे नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पैकिंग में 10-12 दिन रहने की वजह से पत्ते पीले हो जाता है, पत्ते झड़ने लगता है, या फिर ज्यादा पत्ते पीले हो तो इस तरह से ब्राउन भी हो जाता है। अब मैं एक एक पौधों को अलग करता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल कितने पौधे हैं और कौन कौन से फल के पौधे हैं। मैं जब तक इन पौधों को एक एक करके अलग कर लेता हूं और इसके रूट बॉल में जो पॉलीथीन लगी है, टेप लगा रखा है, उसको भी मैं अलग कर लेता हूं
तब तक आप इन पौधों के मदर प्लांट को देख लीजिए कि कौन कौन सा मदर प्लांट है। ज्यादातर इन्हीं मदर प्लांट के पौधे मैंने मंगवा रखा है। किसी साथी ये जो मियाजाकी का मदर प्लांट है, इस तरह से किस तरह से इसमें फ्रूट लगा हुआ है और भी तो पक गया। इसको मई महीने से इसको पकना स्टार्ट होता है, इसके लिए इसमें ख़त्म होने का रास्ते है पूरा। ये जो जितना है उतना मैं दिखा दिया। ये जो मदर प्लांट इतना ही है। ये आपका एक किंग ऑफ चकापत। ये किंग ऑफ चकापत देखिए किस तरह से है। ये लगभग 1 kg 1200 ग्राम वजन बनता है और ये काफ़ी मिठास है और काफ़ी फल भी होता है भर भर के इस पर। ये है रेड आइवरी का मदर प्लांट। ये लगभग 10 से 12 इंच इसका हाइट होता है और काफ़ी कलरफुल है, क्योंकि कलर थोड़ा डिस्प्यूज हो पानी की वजह से कलर थोड़ा कट गया। ये जो है इसका नाम टॉमी अटकिन। ये जो टॉमी अटकिन ये पूरा गोल राउंड में होता है, पूरा लाल कलर का होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्पॉट दाग हो गया है बारिश की वजह से। बारिश लगभग काफ़ी हो रहा है, इसके लिए स्पॉट गिर गया है इस पर। ये भी एक अच्छा वैरायटी है, ऑस्टिन है। ये रेड वैरायटी है, क्योंकि इसको कलर भी शानदार आ रहा है, रेड कलर की हो रहा, काफ़ी खाने मिठास है और इसको फ्लेवर भी अच्छा है। और इधर देखिए ये छोटा सा, ये भी कभी लेट में होता पकता है। ये देखिए सारे रूट बॉल की थैली को मैंने हटा दिया और अब रूट बॉल कुछ इस तरह से दिखने लगा है। और पौधे की कंडीशन अब दिखाऊं तो अब आप देखें एक एक पौधे साफ सुथरे दिख रहे हैं। जिस टाइम मैं पाइप से बाहर निकाल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पौधे पूरी तरह से खराब हो गए हो। कुछ पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी भी पौधे को डाउट ना करें, सारे पौधे लग जाएंगे और पौधा भी अच्छे से चलेगा। तो इन पौधों को एक एक करके अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फल के पौधे हैं और किसकी क्या खासियत है। लेकिन उससे पहले ये जो पैकेट है इसे भी मैं खोल लेता हूं, ताकि आप समझ पाएं कि इसमें आखिर क्या छुपा है। खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ना तो खाद है ना इसमें बीज है। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है और आम फलों का राजा है। और आम भी कुछ नॉर्मल वैरायटी नहीं है, एग्जोटिक वैरायटी है। तो अब थोड़ा सा दिल को थाम के रखिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आम है। इसकी एक एक परतों को अलग करते हैं और दिखाते हैं कि क्या मैं सही हूं या नहीं। जब ये पैकेट बांधा था उन्होंने तो ये आम कच्चे थे और 12 दिन में अब आप देखिए कि आम इस तरह से पक चुका है। कलर देखिए एकदम कलरफुल आम है। डंडी लगा हुआ था, डंडी अभी आपके सामने ये अलग हुआ। कितना कलरफुल मैंगो है। इसका कलर रेड है तो आम भी रेड नाम से है, रेड पाल्मर। इसी तरह से सारे एग्जोटिक वैरायटी के मैंगो है यहां पर। और अब ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे महंगा आम। जापान में ये 3 लाख रुपए किलो तक बिक चुका है। यह है मियाजाकी मैंगो। इन दोनों आम का शेप एक दूसरे से अलग है, कलर एक जैसा है। और अब इस वाले को देखते हैं, यह है बनाना मैंगो, साइज भी बहुत तगड़ा है। और अब इस वाले आम को देखिए, इसका साइज इससे भी बड़ा है। ये देखिए मेरी जितनी हथेली लंबी है उससे भी बड़े साइज का आम है और कलर भी एकदम ऊपर से गहरा सुर्ख कलर का निकल कर आया हुआ है। आगे इसके चोंच थोड़े लंबे हैं और हल्के हल्के ग्रीन है, लेकिन इस आम का साइज बहुत तगड़ा है। 800 से 900 ग्राम का वेट होगा इस आम का। इसका नाम है रेड आइवरी। यानी कि चारों आम एग्जोटिक वैरायटी का है इस पैकेट में। तो दोस्तों मैंने सारे पौधों को एक एक करके अलग कर लिया है। अब मैं आपको इन पौधों की वैरायटी दिखाता हूं कि कौन कौन सी वैरायटी के कितने पौधे हैं। यहां पर टोटल 12 पौधे हैं और 12 पौधे कौन कौन सी वैरायटी के पौधे हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये जो पौधा है काफी हेल्दी पौधा है, पौधे की साइज भी बहुत अच्छी खासी है। ये जो पौधा है ये पौधा है स्वीट लॉन्ग मलबेरी का पौधा। पौधा काफी हेल्दी है, इसको मैं यहां रखता हूं। उसके बाद ये दूसरा पौधा आता है, ये देखिए ये भी काफी हेल्दी पौधा है और काफी बड़ा पौधा है। यहां से 3 ब्रांचेस निकल रहा है, जो इस तरह का पौधा बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। तो ये पौधा है वाटर एप्पल का। ये देखिए सभी पौधों पर टैग लगा हुआ है। उसके बाद ये पौधा जो आपको दिख रहा है ये भी काफी हेल्दी पौधा है, हालांकि सिंगल ब्रांच में है लेकिन पौधा काफी हेल्दी है। ग्राफ्टिंग भी इसकी पुरानी है,
तो ये पौधा है, इसकी वैरायटी का नाम है नेम डो माई मैंगो। उसके बाद ये पौधा जो 2 ब्रांच में है, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पौधा हेल्दी है, पौधे में कोई खराबी नहीं है। यहां से फुटाव दे देगा, फिर से नए पत्ते आ जाएंगे। बाकी के पत्ते काफी हेल्दी है और ग्राफ्टिंग इसकी भी बहुत पुरानी है। यह है बनाना मैंगो जो डबल ब्रांच में है, ग्राफ्टिंग पुरानी है, तो इसे भी यहां रख देता हूं। उसके बाद ये एक और हेल्दी पौधा देख सकते हैं, बहुत अच्छा पौधा है, बहुत हेल्दी पौधा है। इसकी वैरायटी की बात अगर करें तो यह है किंग ऑफ चाकापात। इसकी भी मदर प्लांट आपको दिखाई है, ये किंग ऑफ चाकापात की वैरायटी है। उसके बाद ये जो पौधा आता है, ये देखिए, ये भी पौधा काफी हेल्दी है, इसके भी ग्राफ्टिंग पुरानी है, पुराना ग्राफ्टेड पौधा है, स्टेम काफी मोटा है। हालांकि रूट बॉल इसके मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन पौधा उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। ये चाइना की एक वैरायटी है और इस वैरायटी का नाम है सीमुयांग मैंगो, तो इसे भी मैं यहां रख देता हूं। उसके बाद ये जो पौधा आता है, ये देखिए, ये वर्ल्ड फेमस आम है। कई बार ये 3-3 लाख रुपए किलो तक पहुंच जाता है और आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। इस बार भी ये 2.5 लाख रुपए किलो चल रहा है। तो इस वैरायटी का नाम है, आप तो समझ ही गए होंगे, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, यह है मियाजाकी मैंगो। इसका भी मदर प्लांट मैंने आपको दिखाया था, तो इसे भी यहां रख देता हूं। उसके बाद ये वाला पौधा, इसके भी पत्ते झड़ गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन पौधे को आप देखिए, इतना हेल्दी है, स्टेम जरा भी नरम नहीं पड़ा है। ये देखिए, यहां से नए फुटाव लेना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कुछ दिनों में इस पौधे पे भी मल्टीपल ब्रांचेस आपको दिखा दूंगा। तो इस पौधे की वैरायटी है R2E2 मैंगो। साफ साफ देखा जा सकता है इसकी ग्राफ्टिंग टेप अभी नहीं हटी है। उसके बाद ये छोटा सा पौधा, छोटा भी नहीं कहा जा सकता है, स्टेम थोड़ी पतली है, लेकिन पत्ते काफी हेल्दी है, बड़े बड़े साइज के लंबे लंबे पत्ते हैं इसके, ग्राफ्टिंग भी पुरानी है। और इसकी वैरायटी है रेड आइवरी, जो सबसे बड़ा आम मैंने आपको दिखाया था, रेड आइवरी जो लंबे टाइप का था, लगभग 800 से 900 ग्राम इसकी वेट थी। ये देखिए, रेड आइवरी की एक वैरायटी है। उसके बाद ये पौधा, इसके भी पत्ते झड़ गए हैं, इसने नए नए फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो पत्ते झड़ गया है, लेकिन पौधे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। ये वैरायटी है अमरूद की। अमरूद की वैरायटी ये है गोल्डन 8 गुआवा, बहुत अच्छी वैरायटी है, बिग साइज का फल लगता है इसमें। उसके बाद ये छोटा पौधा जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, आप समझ गए होंगे, यह है थाई किंग चीकू। थाईलैंड की एक वैरायटी है, किंग इसलिए कि बड़े साइज का इस पर फल लगता है। इसे यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद ये एक पौधा, इसके पत्ते हालांकि मुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि ये पौधा खराब है, क्योंकि सेट्रस फैमिली का कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसके पत्ते इस तरह से कर्ली होती है। तो ये कर्ली पत्ते वाली वैरायटी कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है डेजी माल्टा का पौधा, जिसके पत्ते इस तरह से है, लेकिन पौधा बहुत अच्छा है क्योंकि छोटे से ही पौधे में ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है और 2-2 ब्रांचेस निकल रहे हैं। जब आप इसे पोट देंगे तो देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में पौधा काफी हेल्दी और बूसी हो जाएगा। उसके बाद आखिर में ये जो पौधा आता है, इसके भी पत्ते झड़ गए हैं, पुराने पत्ते सारे झड़ गए हैं, नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पौधा है सुपर भगवा का। सुपर भगवा अनार बहुत बिग साइज का फल लगता है और इंडिया में बहुत फेमस वैरायटी है। सुपर भगवा से अच्छा अनार इंडिया में नहीं होता है, तो ये सुपर भगवा अनार की वैरायटी है। दोस्तों, ये पौधे मेरे पास आए हैं जेके नर्सरी से। जेके नर्सरी के पास इन सभी पौधों का मदर प्लांट भी है और उन्हीं मदर प्लांट्स को देखकर मैंने ये पौधे मंगवाया है। पौधों की कंडीशन देखिए, पौधों की हाइट देखिए, एक से बढ़कर एक पौधे हैं। इतना ही नहीं, जेके नर्सरी के पास ओरिजिनल ग्राफ्टेड पौधों का बहुत बड़ा स्टॉक है। यहाँ पर आपको होलसेल रेट में भी पौधे मिल जाएंगे। अगर आप
बल्क में पौधे खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके जेके नर्सरी से डील कर सकते हैं। अगर आप रिटेल में पौधे खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पर आपको पौधों का कैटलॉग और रेट मिल जाएगा, जिससे आपको पौधे खरीदने में आसानी होगी। तो ये टोटल 12 पौधे मुझे रिसीव हुआ है, जिसे मैंने अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया। सभी चीजें मैंने एकदम ही क्लियरली आपको दिखाई। मदर प्लांट दिखाया, फल दिखाया, पौधे की हाइट और पौधे की कंडीशन दिखाई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अब इन पौधों को कैसे पोट देना है। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगाएं तो पोट देने में जल्दबाजी ना करें। उससे पहले कुछ जरूरी काम आपको करना है, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको ये करना है, इनकी थैलियों में यानी कि रूट बॉल में अच्छी तरह से पानी से स्प्रे कर देना है। हो सके तो आप पानी में फंगीसाइड पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इनके पत्तों पर, टहनियों पर यानी कि पूरे पौधे पर अच्छी तरह से आपको पानी से स्प्रे कर देना है। पानी से स्प्रे कर देंगे तो आपका पौधा खिल उठेगा। उसके बाद अब आपको इन पौधों को कम से कम 1 हफ्ते के लिए छाए में रख देना है। ग्राउंड पर अगर कोई पेड़ हो तो पेड़ के छाए में आप पौधे को रख देंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में पौधा एकदम नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा, मानो जैसे आपने इसे पोट दे दिया हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन पौधों को पोट दे देंगे तो बहुत से पौधे आपके खराब हो जाएंगे, पौधे मर भी सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद आप जिस पौधे को लगाना चाहें उसके अनुसार आप सोइल मिक्स बनाकर पौधों की केयर करेंगे तो वो पौधा बहुत फास्टली ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी उस पौधे से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।